इंतज़ार जो है ख़त्म बस होने ही वाला है, लेकिन स्पोर्ट्स तक पर इंतज़ार हमने थोड़ा और जल्दी ख़त्म कर दिया क्योंकि आपके लगातार सवाल आ रहे थे कि टीम एनालिसिस कब होगा। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं और कौन सी टीम की बात होगी। तो आज मैंने रिक्वेस्ट करी और मेरी जो फेवरेट टीम है राजस्थान रॉयल्स, हम उसकी बात कर रहे हैं। और बात ये होगी क्या इस दशक का जो पहला आईपीएल है वो राजस्थान अपने नाम कर पाएगी, क्योंकि पिछला जो दशक, पूरा दशक वो खाली हाथ रह गए। उससे जो पिछला दशक था जिसमें जो पहला आईपीएल हुआ वो राजस्थान ने अपने नाम किया। तो अब सबसे पहले यहाँ पर टीम देखिए, एक शीट के अंदर मेरे पास पूरा लेखा जोखा है इस टीम का। तो वैसे ही राजस्थान का सारा लेजर बुक आप अपने पास ही रखते हैं। तो पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो टीम पेपर पर है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है चांसेस। मैं एक बारी, क्योंकि आप स्क्रीन पर देखेंगे पूरी आपको टीम दिख जाएगी, मैं टीम आपको बता देता हूँ। जो खिलाड़ी रिटेन किए गए थे वो थे स्टीव स्मिथ, संजू सैमसन, जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, रियान पराग, शशांक सिंह, श्रेयस गोपाल, महिपाल लोमरोर, वरुण एरोन और मनन वोहरा। उसके अलावा काफ़ी खिलाड़ी उन्होंने जोड़े हैं इस ऑक्शन में। तो आपको क्या लग रहा है जो कोर रिटेन किया था और जो नए खिलाड़ी जुड़े हैं उसके बाद इस बारी चांसेस हैं कि फाइनली जो पिछला मनोज, कोर ही इनकी ताकत है और कोर ही इनकी कमजोरी है। क्योंकि कोर में आपके पास दुनिया के 4 टॉप प्लेयर्स हैं, दुनिया के 4 टॉप प्लेयर्स। बिल्कुल, मतलब किसी भी टीम के पास, इंटरनेशनल टीम के पास ये चारों खेल रहे हो वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। आप बात कर रहे हैं बटलर, जिनकी आईपीएल आउटस्टैंडिंग रही है। स्टीव स्मिथ 2020 में आउटस्टैंडिंग सक्सेस नहीं, बट कप्तान बहुत बड़े हैं। बेन स्टोक्स तो इस वक्त वो जादू है, हाथ लगाओ तो मतलब सोना। और उसके अलावा जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने पिछले साल वर्ल्ड कप जिताया। अब यही इनकी कमजोरी इसलिए है क्योंकि ये 4 फॉरेन प्लेयर्स हैं। आप इन चारों को खिलाएंगे बिल्कुल तो खिलाएंगे। आप 5वां नहीं खिला सकते। और राजस्थान की दिक्कत, हालांकि मेरी भी फेवरेट टीम है, बट दिक्कत यह है कि क्या इनके पास बाकी 7 प्लेयर, 8 प्लेयर वो कॉम्बिनेशन देते हैं, वो असला इनके पास है कि एक बड़ा फंसा हुआ मैच निकाल सकते हैं। मसलन ओपन करेंगे संजू सैमसन और जॉस बटलर। वेरी गुड। नंबर 3 स्टीव स्मिथ। नंबर 4 मतलब बेन स्टोक्स होने चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूं ज्यादा बॉलिंग खेले। नंबर 5 नंबर 5 है वहीं वहां पर आएंगे जो कमजोरी है, वहां पर मिडिल ऑर्डर इनकी एक कमजोरी लग रहा है जिसको ये ऑक्शन में भी फिक्स नहीं कर पाए, क्योंकि जो प्लेयर्स इन्होंने लिए हैं वो भी ऐसे कि जो टॉप ऑर्डर में ज्यादा खेले हैं। आपने जैसे बात की, इनके पास ना टीम इन्होंने अच्छी चुनी है, स्पेशली फॉरेन रिक्रूट्स अगर आप इनके देखें वो अच्छे हैं, यूटिलिटी प्लेयर्स हैं। बट प्रॉब्लम वही, जैसे आपने बोला कि अब आपके पास टॉम करन एक अच्छे ऑलराउंडर, डेविड मिलर T20 के डेविड मिलर हैं फॉर एग्जांपल, ओशेन थॉमस आपके फास्ट बॉलर हो गए, ठीक है। और एंड्रू टाई एक और अच्छे T20 गेंदबाज हैं जिन्होंने आईपीएल में उनका अपना खुद का अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है। तो बट प्रॉब्लम ये है कि अगर वहां पे या तो कोई बड़ा सडनली ऐसी आउट ऑफ फॉर्म हो जाए कोई टॉप प्लेयर इनका, या कोई इंजरी हो जाए, तभी ये लोग पिक्चर में आ सकते हैं। अदरवाइज टॉम करन एक आपके अच्छे यूटिलिटी प्लेयर हो सकते हैं, स्पेशली जिस हिसाब से उनकी अभी हमने जो फॉर्म देखी है वो। बट राहुल, क्या इनको खिलाएंगे आप? जब ये 4 हैं तो दैट इज द मैं बोल रहा हूं, या तो आपको बड़ी बुरी, मैं समहाउ ये चाहता था कि क्या, अब हालांकि देखिए स्टीव स्मिथ जब यूएई में खेलेंगे ही बिकम्स अ डबल फोर्स, क्योंकि उनके पास वो तजुर्बा है वहां पे। अब ये नहीं है कि स्लैम बैंग वो नहीं होगा, वहां पे इनिंग बनाने वाला बैट्समैन चाहिए होगा। और इनके पास आई थिंक स्पिनर्स देखें 2 अच्छे, जिसे बोलते हैं श्रेयस गोपाल ने ऑलरेडी दिखा दिया है वो किसका, उनकी क्या काबिलियत है, बैट से भी और गेंद से भी, लेग स्पिनर है। दूसरी तरफ आपने मयंक मार्कंडे को लिया है, उन्होंने भी, ये देखिए लेग स्पिनर आपके जो हैं यूएई में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं। और आप कोई पता नहीं, मुझे हो सकता है आप मोर ऑफन देन नॉट, अगर आप 14 मैचेस खेल रहे हैं, आपका पहले ओवर इन दोनों में से कोई एक कराएगा। माय ओनली कंसर्न इज कि क्या यशस्वी जायसवाल 11 में फिट होते हैं? आपके हिसाब से नहीं होते हैं। क्या रॉबिन उथप्पा जिनको लिया गया वो 11 में फिट होते हैं? आपके मुताबिक 5 नंबर 6 नंबर उनके लिए वाजिब नहीं है। तो क्या टीम की कमजोरी को ओवरकम करने के लिए, 4-5 की कमजोरी को ओवरकम करने के लिए ये इनको कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना पड़ेगा कि 3 पे खिला दिया इधर जायसवाल को या फिर रॉबिन उथप्पा को, और स्मिथ 4 हो गए, बेन स्टोक्स 5 हो गए? ये भी हो सकता है फिर वो, लेकिन लेट हो जाएगा, वो लेट हो जाएगा। बट मुझे मनोज, हालांकि मनोज का कहना ठीक है, आपके पास अगर बेन स्टोक्स जैसा प्लेयर है, बैट्समैन हो, बॉलर हो, अगर वैसे तो आप चाहेंगे उनको ज्यादा से ज्यादा गेंदें मिले खेलने को। बट मैं ये बोल रहा हूं कि आप यशस्वी जायसवाल को आप ऐसे, यू नेवर नो, हो सकता है कि आप यशस्वी जायसवाल को 1 डाउन देख सकते हैं, हो सकता है ओपन करते हुए ही देख लें। मैं
कोई बड़ी बात नहीं संजू होगी। सैमसन 3 खेल सकते हैं। हाँ, बट मेरा उसमें उसमें खेला है वन उसमें कंसर्न ये कि बेन स्टोक्स का जैसा गेम है उनका, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आते ही सीधे छक्के छक्के लगाना, वो थोड़ा सा होता है। क्योंकि अब इस टीम में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो हम बात करें, अब हमने ताकत की बात करी कि बड़े मैच विनर्स है, उसमें मैं एक और नाम जोड़ना चाहूंगा, जयदेव उनादकट। उन पर लगातार भरोसा किया है, सौराष्ट्र के लिए आउटस्टैंडिंग सीजन किया, कप्तान भी अच्छी करी और उन्होंने रणजी चैंपियन भी बनाया है। तो आपको लगता है जो ट्रैक वहां है वो भी सूट करेंगे और वो सूट करेगा। हाँ। रियान पराग के लिए भी बड़ा मौका है। रियान पराग अगेन, जब आप पहले से दूसरे तीसरे साल आते हैं, देन दैट इज योर टेस्ट। तो रियान पराग क्या तैयार हैं? अगर आपको ऊपर वाली क्रिकेट खेलनी है एज ए यंगस्टर, तो आपको आईपीएल में राज करना होगा। शायद उनकी स्टाइल ऑफ बॉलिंग वहां पे सूट भी करती है, बट एज बैट्समैन बेन स्टोक्स को निकाल दीजिए, सपोज 17 से 20 ओवर में, या 17 से 20 ही हो गए, मतलब 4 ओवर हो गए, क्या ये 4 ओवर में 60 रन बनाने वाले इनके पास बैट्समैन है? अगर इनके पास हो तो ये टीम कुछ भी कर सकती है, बिकॉज समहाउ राजस्थान के ड्रेसिंग रूम में ना फाइटिंग स्पिरिट होता है। ये फील्डिंग साइड आपको बहुत अच्छी दिखेगी, हर बंदा अपनी एबिलिटी में रह के अचीव करने की कोशिश करेगा, बट इनके पास वही है, लंबी हिट मारने वाला। ऊपर से हैं लेकिन नीचे से हैं कि नहीं है। जोफ्रा आर्चर के साथ और बॉल कौन करेगा? जोफ्रा आर्चर के साथ जो मैंने अभी कॉम्बिनेशन जो लगाया है, तो जयदेव उनादकट हो गए। मुझे लग रहा है कि शायद कार्तिक त्यागी जो अंडर 19 उन्होंने शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं। आप शायद से मुझे लगता है कि पहला प्रेफरेंस अगर आपको देना होगा कार्तिक त्यागी से पहले, हो सकता है अंकित राजपूत को। मेरे को ये था कि अंकित राजपूत और फिर जयदेव उनादकट लगभग मतलब सेम स्टाइल ऑफ बॉलर्स हो जाएंगे। मतलब ऑब्वियसली लेफ्ट आर्म और राइट आर्म का फर्क है, बट मैं चाहता जो कार्तिक त्यागी ने जिस तरीके से पेस का इस्तेमाल किया, क्योंकि पेस में इनके पास ऑप्शंस हैं ओशेन थॉमस, कार्तिक त्यागी और वरुण एरोन। नहीं, ओशेन थॉमस को तो आप बाहर ही कर मैं वही कह रहा हूँ कि जो पेस वाले ऑप्शंस हैं वो इनके पास ये थे ना, अदर देन जोफ्रा आर्चर। तो मेरे को लगता है क्योंकि इस फ्रेंचाइजी की एक शुरू से ही रहेगी, यंगस्टर्स में इन्वेस्ट किया है और इन्होंने टैलेंट्स को बनाया है, मतलब कि मैं इसीलिए चाहता हूं कि यशस्वी जायसवाल खेलें। एंड आई एम श्योर जायसवाल ऐसी फ्रेंचाइजी में गए हैं जो आपने खुद कहा, जो एक यंगस्टर को रिकॉग्नाइज करने वाली फ्रेंचाइजी है। ये नहीं कहते हैं कि यार इस यंगस्टर को खिला लिया तो एक किसी और को बाहर बिठाना पड़ेगा, बिकॉज इन्होंने यंगस्टर्स को ग्रूम किया है। आई एम होपिंग एंड आई एम प्रेइंग कि यार यशस्वी जायसवाल को हम देखें, भले वो ओपन करें, भले नंबर 3 खेले। मेरे हिसाब से संजू सैमसन 3 खेल सकते हैं क्योंकि उन्होंने खेला है। पर वही है कि मनोज की बात यह है कि फिर 4 स्टीव स्मिथ और 5 बेन स्टोक्स, बट दैट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर देम। टीम में ना मीट आ जाता है, बैलेंस आ जाता है। और ठीक है, मतलब मेरा कंसर्न यही है कि ये ना हो कि सडनली बेन स्टोक्स 16वें ओवर में बैटिंग करने आ रहे हैं, 4 ओवर बचे, कितनी बॉल फेस करेंगे? फिर आप उनको इस्तेमाल कीजिए ना, स्टीव स्मिथ 4 पे उनको भेज दें। अब स्टीव स्मिथ को तो ये देखना होगा कि बेन स्टोक्स उनके सबसे बड़े प्लेयर भी हैं, सबसे बड़े फ्लोटर भी हैं बाय द वे। बेन स्टोक्स का ये नहीं है कि जी अच्छा आप ऐसा करना जी 3 विकेट गिरेगी तो पैड पहनना, नहीं। बेन स्टोक्स को तो पहली बॉल से पैड डलवा दो भाई, आपको जहां जरूरत पड़े भेज दो। और जब दिन आपके अच्छे चल रहे हैं तो फिर तो दिन अच्छे चलते रहे। और राजस्थान रॉयल्स के लिए देखिए अच्छी बात यह है कि उनका जो कोर ग्रुप जिसकी हम बात करते हैं, वो आपको उनको क्वारंटीन, जैसे हम बात कर रहे थे, जो नॉर्मल 6 दिन का आपको क्वारंटीन वो नहीं करना, आप सीधे इंग्लैंड बायोसिक्योर बबल से सीधा बस में बैठना है। बस सीधा आपको हीथ्रो के उस टर्मिनल पर लेकर जाएगी जहां पे सीधा आपको इमिग्रेशन वगैरह क्रॉस करके जहाज में बैठना है। उस जहाज से आपको दुबई पहुंचना है। दुबई से अब ये कहा गया कि जी वहां पे भी इमिग्रेशन काट के सीधा वो उनको चार्टर फ्लाइट से उतार के होटल ले आएंगे। सो इफ दैट हैपेंस, यानी कि बबल टू बबल आप आते हैं, बायोसिक्योर बबल टू बायोसिक्योर बबल, विच वुड मीन कि दुबई लैंड करते ही पहला उनका टेस्ट होगा, वो जो एयरपोर्ट पे करते हैं, लेकिन वो सीधा टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। और राजस्थान के लिए बहुत बड़ी चीज है कि आपके मैच विनर्स पहले से, जैसे आप सबको पता नहीं सुनने में भी आया होगा कि जयदेव उनादकट कप्तानी करेंगे राजस्थान रॉयल्स की, बट ऐसा नहीं है, स्टीव स्मिथ ही कप्तानी करेंगे। अच्छा, इन्होंने जो प्लेयर्स ट्रेड करके अपने पास रखते हैं, मयंक मार्कंडे जिनकी आपने बात करी है, राहुल तिवैतिया हैं, वो भी इफेक्टिव हो सकते हैं और बैटिंग भी देते हैं साथ साथ, और उन्होंने अंकित राजपूत। इसके अलावा जो अब बात करें, जो हम वीकनेस की बात करें कि थोड़ी सी जो मिडिल ऑर्डर, उसमें रियान पराग पर बहुत ज्यादा फिर फोकस भी रहेगा और उन पर बहुत ज्यादा भरोसा, मौका भी है ना फिर रियान पराग के लिए। और उनके साथ मुझे लग रहा है कि महिपाल लोमरोर, जिनको लगातार बैक किया है फ्रेंचाइजी ने, और वो भी मिडिल ऑर्डर ये 2 खिलाड़ी बनाएंगे। बट जो ऑक्शन में इन्होंने गलती करी, वहां पर मतलब गलती नहीं कि मे बी शायद इन्वेस्ट कर सकते थे ताकि आपके पास ऑप्शन रहते, जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा किया। एक तो शाहरुख खान है तमिलनाडु के,
वो शाहरुख खान को कोई खरीदार नहीं मिला, चेन्नई एक्सप्रेस हाँ, उनको कोई खरीदार नहीं मिला। और दूसरा रोहन कदम है कर्नाटका से, मे बी उन दो खिलाड़ियों को लेते तो एक आपको रहता फॉर्म प्लेयर्स, मतलब डोमेस्टिक में अच्छा फॉर्म था और वो एबिलिटी थी आगे हिटें लगाने वाली। रियान पराग ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट सीधे हिटें लगाना, महिपाल लोमरोर भी अभी उस स्टेज पर उस तरीके से नहीं आए, तो ये शायद वीकनेस है मिडिल ऑर्डर। मनोज, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि शायद से आपको इस टूर्नामेंट में, इनकी कैंपेन में, राजस्थान रॉयल्स की, आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको यशस्वी जायसवाल पहली प्रेफरेंस और रॉबिन उथप्पा आपको दिखेंगे इस कैंपेन में। रॉबिन उथप्पा की तो जरूरत पड़ेगी इनको, क्योंकि रॉबिन उथप्पा जैसे आप बोल रहे हैं कि ये वो प्लेयर नहीं है बाकी के जो आते ही हिटे लगा सके, रॉबिन उथप्पा वो प्लेयर हैं शायद से। तो आपको ये दो प्लेयर हैं, एक तो आपको जॉस बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल ओपन करते हुए दिख सकते हैं, मुझे लगता है संजू सैमसन 3 और संजू सैमसन नंबर 3। आप देखिए मिडिल ऑर्डर, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बेन स्टोक्स और स्टीव स्मिथ को वो मिडिल ऑर्डर कितना, ये भी हो सकता है कि संजू सैमसन नंबर 4 खेलें, उन्होंने 4 पे भी बैटिंग की है, बट स्टीव स्मिथ 3 पे हो संजू जाए। मुझे लगता है फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा राजस्थान को, राजस्थान को थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है किसी एक दिन आईपीएल में कि कप्तान को अपने आप को ड्रॉप करना पड़े, डिपेंडिंग ऑन द टीम्स रिक्वायरमेंट। किसी दिन आपको लगेगा यार मैं शायद बैटिंग ऑर्डर मेरे कारण थोड़ा सा फंस गया है, मैं डेविड मिलर को आप खिला लीजिए, तो ये चीज़ें भी उनको आई थिंक दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड। लेकिन आगाज हो गया है आईपीएल की सारी टीमों का, जो हमने आपको वादा किया था। एक तो वहाँ की कवरेज आ रही है, खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, प्लस होटलों का तो हमने दिखाई दिया है। आई थिंक रॉयल्स का होटल सबसे रॉयल है राजस्थान का, चंद्रेश ने रिपोर्ट भी भेज दी है, और यहाँ पर टीम की समीक्षा भी है। लेकिन एक और बड़ी खबर ये है, अगर आप राजस्थान रॉयल्स के बहुत बड़े फैन हैं जैसे मनोज हैं, 1000 और रीजंस हैं स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करके स्पोर्ट्स तक के साथ रहने का। बताइए क्या है? राहुल सर बताइए। राहुल सर बताइए ना, जो एमओयू क्या है जो आपने साइन किया एमओयू, उसके तहत क्या क्या आप लेकर आ रहे हैं स्पोर्ट्स? राजस्थान रॉयल्स का ऐसा क्या है जो सबको सब्सक्राइब करने के लिए आप कह रहे हैं? जो एक्सक्लूसिव, जो अंदर की आपको तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि भाई राजस्थान रॉयल्स आए, उनका टेस्ट कैसे हुआ, ये सब चीजें। और सबसे बड़ी बात, आपको रूबरू होने को मिलेगा किनके साथ? उनके प्लेयर्स के साथ। स्पोर्ट्स तक और राजस्थान रॉयल्स का टाई अप है जी, ठीक है ना। लेट मी कट इट शॉर्ट, स्पोर्ट्स तक और राजस्थान रॉयल्स का एक टाई अप है, और हमने इसलिए किया है क्योंकि यार मनोज डिमरी जो है, अब मनोज डिमरी के और फायदे के लिए मैं आपसे पूछना चाहूं, जैसे आरसीबी के पास मिस्टर गैग्स होते हैं, तो आरआर के पास मिस्टर डिमरी क्यों नहीं हो सकता? आरआर के पास ये एमओयू में डालना चाहिए था ना वैसे कि मिस्टर डिमरी भी उनके साथ है। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हम भी दे सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स आर यू लिसनिंग? राजस्थान रॉयल्स, अब जाते आते मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अभी जो मैंने टीम्स बताई लगभग सारे प्लेयर्स आपको पता चल चुके हैं। ऑलराउंडर्स में जो नाम है, जो मतलब कि मिडिल ऑर्डर में आ सकते हैं, वो उतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अनिरुद्ध जोशी हैं एक, उन्होंने एक, हालांकि जो लास्ट T20 उनकी आउटिंग है उसमें 100 लगा रखा है, बट उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा उस पर भी अभी डाउट है। साथ साथ शशांक सिंह भी हैं, उनको लग नहीं रहा मुझे 11 में मिलेंगे। आपके अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग, जो बेस्ट 11 सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, कौन सी स्टार्ट करनी चाहिए? ये 4 फॉरनर्स होने चाहिए मेरे ख्याल से। बटलर और जायसवाल से आप ओपन कराएं, 3-4 सैमसन, स्टीव स्मिथ, डिपेंडिंग ऑन। बेन स्टोक्स को मैं 5 रखूंगा, बट एक फ्लोटर के तौर पे। 6 रियान पराग खेलेंगे, उसके बाद 7 पे एक और आपको लोमरो, क्योंकि अगर आप कहते हैं लंबी हिटें मारते हैं, 7 हो गए, जो विकेट कीपर भी आपका हो गया। बेन स्टोक्स ऑलराउंडर भी आ गए। उसके बाद 2 स्पिनर हो गए आपके, श्रेयस गोपाल, जयदेव उनादकट, और एक स्पिनर वो मयंक मार्कंडे आप लेंगे, क्योंकि आप बेन स्टोक्स पे आप ये बोल रहे हैं कि वो उनसे भी तो गेंदबाजी एग्जैक्टली। तो ये आपकी 11 है। हालांकि पता नहीं, देखते हैं। मुझे वही जायसवाल वाली बात है, मतलब यशस्वी जायसवाल का मैं चाहता हूँ। आई थिंक यही हेडेक और यही जो डिस्कशन है, वो राजस्थान रॉयल्स का जो थिंक टैंक है वो भी यही कर रहा होगा कि यशस्वी जायसवाल जैसे टैलेंट को हम कैसे टीम 11 में हम कैसे खिलाएं, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो। अगर यशस्वी जायसवाल नहीं हुए तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को जो लगता है 11 होनी चाहिए। बटलर, संजू सैमसन ओपन करें, स्मिथ 3, स्टोक्स 4, रियान पराग 5, महिपाल लोमरोर 6, फिर आपके श्रेयस गोपाल और जोफ्रा आर्चर 8 हो गए ये प्लेयर्स। जयदेव उनादकट, और जो स्पिनर की आपने बात करी मयंक मार्कंडे, मैं उसमें चाहूंगा कि मे बी राहुल तिवतिया थोड़ी बैटिंग से भी वो देते हैं। और 11वें प्लेयर्स कार्तिक त्यागी या अंकित राजपूत। देखिए हम ना इस टीम को, मेरे हिसाब से राजस्थान रॉयल्स लगती थोड़ी एक लाइट वेट टीम है, बट इट इज नॉट। मुझे लगता है कि इस साल ये अंडरडॉग्स होंगे। और ये मत भूलिए कि हम खेल कहाँ रहे हैं, ये आईपीएल हो रहा है दुबई में, अबू धाबी में। सबसे बड़ी बात ये है, तो स्टीव, इस टीम में
वो खिलाड़ी है जो भाई पिछले साल 1.5 साल से नींद में भी मिट्टी को सोना बनाता है। और स्पेशली एक बेन और चीज स्टोक्स। यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, जब पिछली बार बेन स्टोक्स राजस्थान छोड़कर गए तो बहुत निराश थे। वो ये कह रहे थे यार मैं कुछ कर नहीं पाया जो मेरी एक्सपेक्टेशंस होती है, और उन्होंने ये कहा था कि कुछ टीमें मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं जो उनकी काउंटी साइड है, प्लस इंग्लैंड की टीम है, और उन्होंने राजस्थान रॉयल्स का नाम लिया था। तो इस सीजन में भी जो बेन स्टोक्स छोड़कर गए थे वो बेन स्टोक्स नहीं आ रहे। इस बार बात आपके पास एक बहुत बड़ा मैच विनर आ रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है। और हम बस जाते जाते यही कि भाई हम ये सोच रहे हैं कि स्टीव स्मिथ की वो कैसे वो इस T20 फॉर्मेट में वो कितना इस कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में आईपीएल जैसे कैसे करेंगे, बट हमें ये भी देखना वहां पे आप एक आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो Anchor role play एग्जैक्टली जो इनिंग्स को होल्ड करके एंकर वहां रोल पे प्ले 200 रन नहीं है, वहां पे 160-70 में भी आप जी। मैच जीत सकते हैं। तो आपको आप ये सब भी लोग इस पर अपना फीडबैक दें, और अगली टीम हम आपके साथ क्या लेकर आए वो भी बता सकते हैं। सवाल आप लगातार भेज सकते हैं, #AskSports आगाज हो गया आज, पहली टीम आज। इंस्टाग्राम आपको दिख चुके होंगे, तो वहां पर बिल्कुल। आप हमें भेज सकते हैं। टीम को आपको जो भी लगाओ कि इसमें कुछ हमसे मिस हो गया या एक चीज कुछ ऐड करनी है, तो आप भी अपनी 11 कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगली टीम के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात स्पोर्ट्स होगी। तक को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए।